हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जीओसी का। क्या पढ़ाएंगे जीओसी में? आपको पढ़ाएंगे जीओसी में रेजोनेंस। वही आपको चल रहा था ना, रेजोनेंस पढ़ाएंगे। तो रेजोनेंस पढ़ाएंगे। इसको अच्छे से देखना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आगे आप जितना भी न्यूमेरिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, जितना भी रिएक्शंस आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे और ढेर सारी रिएक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें रेजोनेंस का काफ़ी यूज होता है। और क्वेश्चन भी एसिडिक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, तो उसमें बहुत सारे इफेक्ट लगते हैं। तो इसको हमको समझना पड़ेगा। इसमें पढ़ना पड़ेगा मेजोमेरी इफेक्ट, माइनस एम माइनस प्लस एम माइनस एम, और या इसी करते हैं प्लस आर माइनस आर, और आगे एरोमेटिसिटी। सब इसी से बेसिस होगा, इसी पे ही बेस होगा एरोमेटिसिटी भी। तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं। आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। आराम से सभी चीज़ों को देखते जाओ, बेसिक चीज़ों को समझते जाओ, समझे। और आपका 12th का भी स्टार्ट है, 11th का भी स्टार्ट है, तो दोनों कंप्लीट करो। 11th वाले भी 12th का देख सकते हैं, 12th वाले तो देख ही सकते हैं, समझे। तो जिनका 11th का छूट गया, इसलिए 11th 12th का दोनों पैरेलल स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। दोनों साथ साथ चल रहा है। 11th का भी और आपका सब पूरा जीओसी का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होगा, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होगा, समझे। इनऑर्गेनिक भी कंप्लीट होगा। तो देखते जाओ, स्टार्ट करते हैं। और पैनिक नहीं होना है इन सिचुएशन में। आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। सभी चीजों को बढ़िया से देखो, सभी चीजों को अच्छे से एनालाइज करो और अच्छे से सारी चीजें करो। देखो रिजल्ट आपको मिलेगा। आप अपने आप देखो, अगर आप ईमानदारी से वर्क करते हो ना, अगर अच्छा करते हो, तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई दोहरा नहीं है। सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करो, आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो रेजोनेंस में हमने आपको बताया क्या था। रेजोनेंस में हमने आपको बताया क्या था, देखो इसमें बताया था कॉन्जुगेशन, बताया था ढेर सारा। क्या कॉन्जुगेशन बताया था? कॉन्जुगेशन में कुछ एग्जांपल्स थे, जैसे x डबल बॉन्ड y और z, यहाँ पे निगेटिव चार्ज या लोन पेयर, कुछ भी मान लो। निगेटिव चार्ज लोन पेयर एक ही बात होता है। निगेटिव चार्ज और लोन पेयर एक ही बात होता है। तो इसका कुछ हम एग्जांपल्स आपको देखते, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, ऐसे मान लो CH2 निगेटिव, इस टाइप का एग्जांपल मान लो। तो देखो यहाँ पे हमने आपको ट्रिक भी बताया था और कॉन्सेप्ट भी बताया था, कैसे आप करोगे। तो क्या करना है, पहले कॉन्सेप्ट देख लो। इस निगेटिव चार्ज को यहाँ पे लाओ। तो पहले कॉन्जुगेशन है कि नहीं? कॉन्जुगेशन है, देखो ना, पाई सिग्मा निगेटिव, पहला ही टाइप का कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन कितने टाइप का पढ़े थे? कॉन्जुगेशन कितने टाइप का? कॉन्जुगेशन हम कितने टाइप का आपको बता दिए थे कि हमको मिलने वाले हैं। कितने टाइप का? जैसे पाई सिग्मा निगेटिव कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा पाई, और कुछ बोल सकते हो, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये हो गया। और हो सकता है लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, ये भी टाइप कॉन्जुगेशन 2 3 4 5 6। एक होता है पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल। तो इतने टाइप का आपको कॉन्जुगेशन मिलेगा, इतने टाइप का। यार ना, कॉन्जुगेशन में ये कॉन्जुगेशन नहीं है पाई सिग्मा पॉजिटिव या पाई सिग्मा निगेटिव, ये अगर अल्टरनेट में 2 सिग्मा कंटिन्यूअस आ जा रहा है ना, तो वो कभी भी, जब 2 सिग्मा कंटिन्यूअस आता है तो कॉन्जुगेशन नहीं, याद रखना। एक ही सिग्मा बीच में होना चाहिए। ये भी कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये टोटल कॉन्जुगेशन में पार्ट में नहीं है। क्या ये कॉन्जुगेशन में है? ध्यान दो, सिग्मा पाई सिग्मा, ये कॉन्जुगेशन है। ये भी इस टाइप का कोई कॉन्जुगेशन नहीं होता है, इस टाइप का भी कोई कॉन्जुगेशन नहीं होता। इतने टाइप का कॉन्जुगेशन होता है, लेकिन इस टाइप का कॉन्जुगेशन नहीं होता है। समझ में आया? इतना नोट कर लो, देखो, समझे। तो इतने टाइप का कॉन्जुगेशन होता है। उसी में से देखो, कॉन्सेप्ट से समझो क्या कहने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। ध्यान दो, होता क्या है, कॉन्सेप्ट देखो, होता क्या है। ये निगेटिव चार्ज क्या होता है? देखो पाई सिग्मा निगेटिव, कौन सा टाइप? इस टाइप का, पाई सिग्मा निगेटिव, इस टाइप का कॉन्जुगेशन है। तो क्या करोगे, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट करेगा। जब ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट किया, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो आप सोचो कार्बन के पास कितना बॉन्ड हो गया, टोटल 5,
दो इधर से, दो इधर से, एक हाइड्रोजन, 5। कार्बन क्या कभी पेंटावैलेंसी शो करता है? नहीं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कितना मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है? 4। तो 5 क्या बनाएगा? तो क्या करना पड़ेगा हमको, इस बॉन्ड को, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। जब पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे ना, अब हो जाएगा, देखो अब कैसे, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH2 निगेटिव, यहाँ पे C, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 आया। तो यही बस इसका 2 ही स्ट्रक्चर बनेगा और तीसरा स्ट्रक्चर कोई नहीं बनने वाला है, केवल 2 ही स्ट्रक्चर। अब ट्रिक से कैसे करोगे? ट्रिक से कैसे करोगे? ध्यान दो, ये तो कॉन्सेप्ट हुआ। ट्रिक से कैसे करोगे? जहां पे चार्ज है वहां पे 1 मान लो, जहां पे चार्ज है, इसको बता दिया था, जहां पे चार्ज उसको 1 और जहां तक कॉन्जुगेशन उसको 2 3 मान लो। 2 3 मतलब पाई बॉन्ड तक 2 3 दो, पाई बॉन्ड तक 2 3। अब क्या करना है, जो 1 पे चार्ज है, इस 1 पे, इस 1 वाले चार्ज को 3 पे लेके आओ, इस 1 वाले चार्ज को 3 पे लेके आओ, और जो 3 2 के बीच का जो डबल बॉन्ड है उसको 1 2 पे लेके जाओ। समझ में आया? इसको 1 2 पे लेके आओ। देखो वही तो बना, 1 चार्ज को 3 पे लाया और 2 3 के 3 2 पोजीशन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको कहां पे लेके आया? 1 2 पे लेके आया। समझ में आया? नोट कर लो। तो ये सारी सब बातें हो चुकी थी उस लेक्चर में, समझे? तो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ो, इसको नोट करो। ये सब सारी बातें हो चुकी थी। थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलना, क्योंकि ये सब नोट भी करवा दिए थे। ये सब क्या हो गया था? नोट भी हो गया था। अगला देखो, अगला इसी में देखो, एक्स डबल बॉन्ड YZ, इसके बाद क्या हो? लोन पेयर हो, तो क्या मानो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और NH2। इसके पास क्या है? कितना लोन पेयर है? 1। लोन पेयर निकालने का कॉन्सेप्ट भी बता दिया था। कैसे निकालते हैं लोन पेयर? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिला के कितना होता है? 4। बॉन्ड पेयर कितना है नाइट्रोजन का? 3। कितना ऐड कर दे? 4 हो जाएगा 1। वही क्या हो जाएगा इसका? एक लोन पेयर। तो इसे बता चुका हूं, ठीक है? रिवाइज करोगे तो पता चलेगा। अब देखो, अब क्या करो, ध्यान दो, कॉन्सेप्ट देखो। लोन पेयर को हमेशा किधर शिफ्ट करना है? पाई बॉन्ड की तरफ लेके जाना है। यही कॉन्जुगेशन का रूल है। देखो कॉन्जुगेशन है कि नहीं? पाई सिग्मा लोन पेयर है कॉन्जुगेशन। तो इस लोन पेयर को यहाँ पे गिराओ। कॉन्सेप्ट पहले देखो, लोन पेयर को यहाँ पे गिराओ और जब भी यहाँ गिराओगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर से वही प्रॉब्लम, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। फिर से कार्बन के पास कितना? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 5 बॉन्ड हो जाएगा, जो कि ये 5 बॉन्ड बनाता नहीं, कितना बनाता है? 4। तो यहाँ से क्या होगा? पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। जब पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ से क्या बन जाएगा? हो जाएगा CH2 निगेटिव, ठीक है, और CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस। यहाँ पे प्लस क्यों आया? क्यों? क्योंकि लोन पेयर अपना लोन पेयर डोनेट किया है, सॉरी नाइट्रोजन क्या किया है? अपना लोन पेयर डोनेट किया है। जब भी कोई अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। समझे? जैसे तुम्हारे पास 100 रुपया है, तुमने 50 रुपया कहीं पे खर्च कर दिया, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ? 50 का हुआ। तुम्हारे पास 100 रुपया है, तुमने 50 रुपए खर्च कर दिए, तुम्हारे पास बचा कितना? 50। और तुम्हारे पास देखो, तुम्हारे पास कमी कितने की आई? वही कमी क्या है? उसी कमी को हम पॉजिटिव दिखाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसी कमी को हम पॉजिटिव चार्ज से दिखाते हैं। तो आया समझ में? और ट्रिक से कैसे करोगे? ट्रिक से भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कर लो। ट्रिक से तभी करोगे जब चार्ज होगा। यहाँ पे लोन पेयर है, समझे? तो इतना नोट कर लो। ये भी हो गया था। अगला देखो, अगला हम इसी पे देखो, इसी पे हम क्या कर दे रहे हैं? इसी पे हम पॉजिटिव लगा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसी पे हम पॉजिटिव कर दे रहे हैं ना। तो क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। अब याद रखना, हमेशा प्लस की तरफ पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है। किसकी तरफ पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है? हमेशा प्लस चार्ज की तरफ ही पाई बॉन्ड शिफ्ट। देखो पहले बात चेक करो कंजुगेशन है कि नहीं, पहला बात यही चेक करना। तो पाई सिग्मा पॉजिटिव कंजुगेशन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव कंजुगेशन में है, तो क्या करोगे? इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करना है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या है? कमी है ना, उस कमी को हमको पूरा करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं अगर पॉजिटिव चार्ज आता है उसका मतलब क्या होता है? कमी होता है। तो इस पाई बॉन्ड को कहां पे शिफ्ट करोगे? यहां पे शिफ्ट कर दोगे, ठीक है। इस पाई बॉन्ड को यहां पे शिफ्ट करोगे। जब यहां पे शिफ्ट करोगे ना, तो सोचो ये पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो गया तो आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। कैसे? CH2 इधर क्या आ जाएगा? प्लस, क्योंकि यहीं से पाई बॉन्ड शिफ्ट किया है, तो CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा बन जाएगा। और ट्रिक से कैसे करोगे? चार्ज है,
ट्रिक से कैसे करोगे, जहां पे चार्ज उसको 1 मान लो, बाकी पोजीशन को 2 3 दे दो, 1 वाले चार्ज को कहां पे शिफ्ट कर दोगे, 3 वाले पे, और 3 2 पोजीशन में जो डबल बॉन्ड है उसको कहां पे लेके जाओगे, 1 2 पे। समझ आया, इसको कहां पे लेके जाना है, 1 3 2 पोजीशन में जो डबल बॉन्ड है इसको कहां पे लेके जाना है, 1 2 पोजीशन पे। कहां लेके जाना है, 1 2 पोजीशन पे। वही देखो 1 वाला चार्ज 3 पे, 3 2 पोजीशन जो डबल बॉन्ड कहां जा गया, 1 2 पे। ये ट्रिक से भी कर सकते हो। तो नोट को ऑलमोस्ट क्वेश्चन ट्रिक से ही करेंगे, ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है ट्रिक कॉन्सेप्ट उसे करेंगे, दोनों से कॉन्सेप्ट से भी करेंगे, ट्रिक से भी करेंगे। कर लो, ये सब हो चुका था, ये सब हो चुका था, ठीक है, इसमें कुछ बचा नहीं था। अब इस सेम टाइप का क्वेश्चन फ्री रेडिकल का भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या कर दो, फ्री रेडिकल कर दो, सेम टाइप का यहाँ पे क्या फ्री रेडिकल कर सकते हो। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 रेडिकल, थोड़ा सा अलग है रेडिकल का, तो कैसे करोगे, ट्रिक से तो ऐसे कर सकते हो, ट्रिक से सिंपल कर सकते हो, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट देखो। होता क्या है, ये जो डबल बॉन्ड ना यहाँ पे एक पाई बॉन्ड टूट जाता है, होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है। क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज, नहीं एक इलेक्ट्रॉन ये अपना लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये अपना लेगा। समझाने के लिए बता रहा हूँ, ध्यान देना। होगा क्या, यहाँ से देखो हो जाएगा CH2 रेडिकल, एक तो बचा ही है रेडिकल, और CH रेडिकल, CH2 रेडिकल, ध्यान दो। अब ये रेडिकल मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे, समझे, ये रेडिकल मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या बन गया, CH2 रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2। ये स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, ये स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट नहीं किया है। इसको आपको हम समझाने के लिए बताए हैं, समझे, इसको हम किस लिए बताए हैं, इसको हम समझाने के लिए बताए हैं, इसको हम समझाने के लिए बताए हैं आपको, समझे, इसको हम समझाने। ये स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछे कितने टाइप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो केवल 2 ही टाइप का, एक ये। अब देखो ट्रिक से कैसे करोगे, जहां पे फिर रेडिकल उसको 1 मान लो, बाकी सबको 2 3 दे दो, ठीक है। 1 वाले रेडिकल को कहां पे लेके जाओ, 1 वाले रेडिकल को 3 पे लेके जाओ, तो हो जाएगा CH2 रेडिकल, और 3 2 के पोजीशन जो डबल बॉन्ड उसको 1 2 पे लेके जाओ, 1 2 पे लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, 1 2 पे लेके जाओगे तो CH डबल बॉन्ड CH2। वही देखो सेम बना, समझे, तो इसको भी नोट कर लो। अब थोड़े से अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं, हो गया, नोट कर लो, हुआ इतना। तो कॉन्जुगेशन भी चेक करना जरूरी है, इसको भी। अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग करके देते हैं, क्या देखो, अब अलग देखो, x डबल बॉन्ड y, x डबल बॉन्ड y हो गया z, हो गया w, इस टाइप का कंजुगेशन, पाई सिग्मा पाई वाला कंजुगेशन। कौन वाला कंजुगेशन, पाई सिग्मा कहां गया, पाई सिग्मा पाई, ये वाला 5th वाला, पाई सिग्मा पाई। तो कोई इसका एग्जांपल देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, 3 1 4, और अच्छे से बनाओ, खराब बना है, बढ़िया से, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, समझे, बना कि नहीं, 3 1 4 3 1 4 बन गया। अब देखो इससे कैसे खेलोगे, इसको कैसे करोगे, देखो पहले बार चेक करो कॉन्जुगेशन है कि नहीं। सबसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको यही चेक करना पड़ेगा। देखो कैसे, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, जब भी 2 सिग्मा आ जाए ना, पाई सिग्मा सिग्मा पाई, तो वो कॉन्जुगेशन में नहीं होगा, ध्यान रखना, वो कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। देखो कैसे, तो यहाँ पे चाहे इधर शिफ्ट कर दो चाहे इधर शिफ्ट कर दो, तुम्हारी मर्जी। तो करो क्या, इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दो। जब आप इधर को शिफ्ट करेंगे ना, देखो ये बातें हम बता चुके हैं कई बार, जिधर एरो जाता है यहाँ पे नेगेटिव, और जहां से चला यहाँ पे पॉजिटिव, इसको याद कर जाओ तो बेहतर है, ठीक है। जहां से एरो गया यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव, समझ आया। तो इसको याद रखना, छोटी सी बात है लेकिन काम लायक बात है। छोटी छोटी बातें ही इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी नीट एग्जाम में, ठीक है, बेसिक बातें ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अब क्या होगा, तो जब ये यहां से ब्रेक किया, तो एक स्टेप तुम लोग को एक्स्ट्रा बता रहा हूं समझाने के लिए, वो स्टेप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट नहीं होगा।
हम चाहते तो डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन समझाने के लिए बताता हूं, समझाने के लिए बनाता हूं। देखो ध्यान दो, यहां से जब ये पाई बॉन्ड यहाँ क्या हुआ, यहां से टूट गया तो यहाँ पे हुआ क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH प्लस, यहां पर गया CH2 निगेटिव। कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, दिखता नहीं है, कुछ ऐसा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव देखो, अब देखो अब देखो, अब ये वाला काम हो गया ना। अब पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर से वही कंजुगेशन आ गया जो पहले पढ़े हुए, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो क्या कर दो, इस देखो हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ पाई बॉन्ड को लेके जाते हैं। देखो ये पाई बॉन्ड को यहां पे शिफ्ट कर दो, ये पाई बॉन्ड को यहां पे शिफ्ट कर दो। जब आप यहां पे शिफ्ट करेंगे तो ये वाला प्लस चार्ज यहां पे आ जाएगा, ये वाला, क्योंकि यहां से गया इस पे प्लस आएगा। तो क्या बन जाएगा, यहां तो बने क्या है, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH और CH2 निगेटिव, ऐसा बन जाएगा, समझे, इस टाइप का बन जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि इसमें कितने टाइप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो आप क्या बोलोगे, 3 बोल दोगे? नहीं, 3 तो बोलना नहीं, 3 बोलना पाप हो जाएगा। देखो कैसे, 2 ही है। हम ये वाला बीच वाला स्ट्रक्चर केवल आपको समझाने के लिए बनाए। क्या बनाए? केवल समझाने के लिए बीच वाला स्ट्रक्चर बनाए। हम बीच वाला स्ट्रक्चर केवल आपको समझाने के लिए बनाए। इसी को देखो ट्रिक से आसानी से कर सकते हो, ट्रिक से एक ही बार हो जाएगा, समझे, केवल समझाने। हम ऐसा भी कर सकते थे, हमेशा इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे करते, देखो जब ये पाई बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। जब यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे क्या आया होगा, निगेटिव आया होगा। तो यहाँ से पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करते और यहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, समझे, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो यही हम बीच वाला स्ट्रक्चर सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया। यही आपका केवल 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, समझ आया, केवल 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। इतना नोट कर लो, केवल 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पॉसिबल होगा, तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा, तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा। इतना नोट करो। फिर थोड़ा सा कुछ ऐसा टाइप का झनाटेदार क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो। जल्दी नोट करो, जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता हो। अब कुछ बैक बॉन्डिंग, अब कुछ ऐसे, एक क्या था, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, उसका भी देख लो, उतना हो गया नोट। तो एक आप क्वेश्चन और देखो, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव का, किसका, देखो लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव का। ये सब बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको तब आएगा, हालांकि हम सब करवा देंगे, कुछ छूटेगा नहीं, समझे। अब किसका देखो, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव का, उसका बचा हुआ क्या, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव का। देखो ऐसे, जैसे ये एक्स वाई, इस एटम पे क्या है, लोन पेयर, और इस एटम पे एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है। क्या है, इस एटम पे एक वैकेंट पी ऑर्बिटल, रुको एक मिनट, इस एटम पे क्या है, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल। एग्जांपल से समझ में आएगा, देखो कैसे ये किस टाइप का है, देखो लोन पेयर सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, क्या, लोन पेयर सिग्मा वैकेंट पी ऑर्बिटल, यही ना, वैकेंट पी, इस टाइप का कंजुगेशन, वैकेंट पी ऑर्बिटल। और वैकेंट देखो ऐसे भी, देखो इसका एग्जांपल क्या है, CH2OH, ठीक है, यहां पे एक खाली डब्बा, यहां पे खाली डब्बा, सोचो, रुको, ऐसा मत करो, ऐसा करो, CH2 यहां पे क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर यहां पे सुनो CH2, ऐसे करो ना, पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव, ऐसा कर दो। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये भी एक टाइप का वैकेंट पी ऑर्बिटल ही है। इसके पास भी क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल, खाली डब्बा है। इसके पास क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, खाली डब्बा है।
इसके पास क्या है, वैकेंट पी है। कहीं भी अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या है, इसके पास एक खाली वैकेंट पी ऑर्बिटल, समझे, खाली वैकेंट पी ऑर्बिटल। और बताओ ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर है, लोन पेयर निकालना बता, हालांकि एक सेपरेट लेक्चर बता दूंगा लोन पेयर निकालना, लेकिन फिर भी बता दिया था। तो कैसे निकालते हो लोन पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिला के कितना होता है 4। बॉन्ड पेयर कितना है, एक इधर से एक हाइड्रोजन से, दो बॉन्ड पेयर। अब कितना ऐड कर दो कि लोन टोटल आ जाए 4, 2 ऐड कर दो, जितना ऐड करोगे वही क्या हो जाएगा लोन पेयर। इसके ऊपर कितना लोन पेयर, 2। लेकिन ध्यान रखना, हो गया, लेकिन ध्यान में रखना कि केवल एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएगा, दो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं जाएंगे। केवल एक ही लोन पेयर है जो कॉन्जुगेशन में जाएगा, 2 लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं जाएंगे। तो क्या होगा, देखो लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है कि नहीं, कौन सा कॉन्जुगेशन है, देखो लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, इस टाइप का। ये हालांकि इस टाइप कॉन्जुगेशन बहुत कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, इंपॉर्टेंट केस में ही मिलता है। तो क्या हो जाएगा, लोन पेयर इधर शिफ्ट किया सिग्मा, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, तो कैसा बन जाएगा आपका, देखो कैसे बनेगा, हो जाएगा CH2 पॉजिटिव चार्ज खत्म, डबल बॉन्ड OH इसके ऊपर पॉजिटिव। क्या, क्योंकि ऑक्सीजन क्या किया है, अपना लोन पेयर डोनेट किया है ना। ऑक्सीजन तो जब भी कोई अपना लोन पेयर डोनेट करता है उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। जब भी कोई अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, नोट कर लो। जब भी कोई अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, समझे। अब धीरे धीरे देखो, आज केवल टोटल स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसको बता दे रहे हैं, हो गया। धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगले वाले लेक्चर में क्वेश्चन की तरफ आ भी जाएंगे। क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक क्वेश्चन और करो आप, ऐसे करो, वही क्वेश्चन है H2BOH, ठीक है। अब इसके पास कितना लोन पेयर है, कितना लोन पेयर है, 2 लोन पेयर। एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। और ये देखो ये बोरान है, बोरान किस फैमिली, बोरान सेकंड पीरियड का है, बोरान क्या है सेकंड। इसके पास क्या है, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, बोरान के पास क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल, समझे। बोरान के पास क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, बोरान के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। कैसे करोगे, वही सेम है, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, लोन पेयर सिग्मा वैकेंट पी ऑर्बिटल बताया था, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे दे दिया हो, अच्छी बात है। तो लोन पेयर सिग्मा वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो इस लोन पेयर को क्या गिराओ, यहां गिराओ, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, ध्यान दो, बनेगा क्या, H2B डबल बॉन्ड OH, यहां पे क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि ये क्या किया, अपना लोन पेयर डोनेट किया है। क्या किया है, अपना लोन पेयर डोनेट किया है, अपना लोन पेयर डोनेट किया है। क्या किया, अपना लोन पेयर डोनेट किया है, समझे। ये अपना लोन पेयर डोनेट किया है, अपना लोन पेयर डोनेट किया है। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। H2B समझो, जब ये यहां पे आया, सोचो जब ये यहां पे आ गया, इसके देखो H2B हो गया, यहां पे आ गया। जब ये यहां पे आया ना, देखो यहां पे आया तो इसके ऊपर क्या हो गया, H2B, ठीक है, डबल बॉन्ड OH, यहां पे प्लस और यहां पे निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां पे शिफ्ट हुआ है, इसके ऊपर, बोरान के ऊपर, इसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। क्या आ गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। नोट कर लो इसको भी। यहाँ पे H2B HB होना चाहिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे HB होगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, HB होगा। क्या होगा, HB, एक ही H है, ठीक है, अब सही है, HB होगा, नोट कर लो, HB होगा, हो गया, HB हो गया, नोट कर। ये बैक बाइंडिंग क्वेश्चन है, हालांकि ये बहुत कम केसेस में मिलता है, बहुत कम केसेस में मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा देखो, हमको क्वेश्चन याद नहीं रहता है, तो क्वेश्चन ठीक है उठा के देखते हैं, वही आपको करवा देते हैं, ताकि देखो कंटेंट आपको सही मिल रहा है, कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं, खाली पढ़ते जाओ बस, पढ़ते जाओ बस। अगला इसी टाइप के क्वेश्चन और देख लो, इससे यहाँ पे देख लो,
क्या है, CH2 निगेटिव SH है, क्या है SH, हाँ SH है। देखो एक बात कहो, SH क्या है, SH थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। देखो ना देखो ना लोन पेयर सिग्मा निगेटिव, ये भी एक टाइप का कॉन्जुगेशन ही है। देखो लोन पेयर सिग्मा, देखो जो S है ना इसके ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और जो भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट होते हैं उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल। जो भी थर्ड पीरियड के एलिमेंट आप पढ़ोगे, जो भी थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनके पास क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल। जो भी थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल, समझे। तो क्या हो जाएगा, देखो ना ये नेगेटिव चार्ज लोन पेयर जैसा ही है, नेगेटिव चार्ज कैसा है, लोन पेयर जैसा, लोन पेयर सिग्मा वैकेंट d ऑर्बिटल, ये भी एक टाइप का कंजुगेशन ही हुआ। तो इसके पास भी लोन पेयर होता है, लोन पेयर। देखो तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, SH हो जाएगा, समझे, SH हो जाएगा। इसको भी नोट कर लो, CH2 डबल बॉन्ड SH हो जाएगा। इसको CH2 डबल बॉन्ड SH। इसके बाद क्वेश्चन और देखो, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से ना नोट कर लो, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका जितने टाइप का एग्जाम उसमें था उसमें सब करवा दिए हैं, इतने टाइप का ही था, ठीक है, इतने टाइप का था, इसमें हम सब करवा दिए हैं। अब देखो, अब आप पढ़ेंगे ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। जैसे हमको एक करके आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो कैसे, क्या करोगे, क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो कैसे करोगे, ऐसे आप इसका ड्रॉ करो, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ड्रॉ द, आप लोग करिएगा, बता दे रहे हैं, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या है, OH है, ठीक है, OH। अब बताओ ऑक्सीजन के ऊपर कितना लोन पेयर है, तो कैसे निकालते हो लोन पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिला के कितना होता है, 4, यही ना, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिला कितना होता है, 4। अब कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी देखना, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिला कितना होता है, 4। जब 4 होता है तो बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन कितना है, 2। अब कितना ऐड करते, 4 हो जाएगा, 2 ऐड कर दो, तो कितना लोन पेयर हो जाएगा, 2 लोन पेयर। इसके पास कितना लोन पेयर होगा, 2। लेकिन ध्यान में ये बातें आप याद रखेंगे, ध्यान में आप ये बातें याद रखोगे, क्या ध्यान में आप ये बातें याद रखेंगे कि एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है, किसी का भी एक लोन। पहले चेक करो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है कि नहीं है। लोन पेयर सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पेयर कॉन्जुगेशन है। तो क्या कर, देखो ऊपर से क्या करते हैं, इस नेगेटिव चार्ज को, यहाँ पे ट्रिक भी, पहले ट्रिक से देख लो, पहले ट्रिक से फिर कॉन्सेप्ट। देखो क्या हुआ, इस नेगेटिव चार्ज को आप यहाँ, पहले नहीं, पहले कॉन्सेप्ट देखो फिर ट्रिक बताएंगे, पहले कॉन्सेप्ट चेक करो। इस नेगेटिव चार्ज, इस लोन पेयर को यहाँ पे गिराओ, जब यहाँ पे गिराओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। जब डबल बॉन्ड बना तो यहाँ पे कितना बॉन्ड बन गया, कार्बन का 5। तो ऐसा तो होता नहीं, बनेगा 4 ही। तो क्या होता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाता है, ठीक है। जब ये ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो, एक एक स्टेप को ध्यान से रखना। जब ये ब्रेक करेगा तो क्या होगा, ठीक है, देखो ये ऐसा ही है, ये यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, जहां एरो होता है वहां पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये, यहाँ पे निगेटिव। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड OH बन गया, और क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट किया है इसलिए इसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, समझे। अब देखो, अब सिंपल ट्रिक से ही कर सकते हो, क्या ट्रिक से ही, क्योंकि चार्ज आ गया। जब भी चार्ज आता है, नहीं पहले कॉन्सेप्ट करो, बताता हूं। देखो अब देखो अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट से, निगेटिव सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन में निगेटिव सिग्मा पाई, तो इस निगेटिव को आप यहाँ पे गिराओ, ठीक है। जब यहाँ पे गिराओगे तो फिर वही प्रॉब्लम, यहाँ पे कार्बन का 5 बॉन्ड बनेगा, 5 बनता नहीं है, 4 ही बनता है। तो कार्बन क्या करेगा, यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ टूट जाएगा। अब क्या बना, इस तरीके से बन गया, ध्यान दो, इस तरीके से बना। तो ये हो गया, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे हो गया पॉजिटिव। अब फिर वही बात है, देखो ट्रिक से कैसे करते हैं, ट्रिक से कैसे करते,
हालांकि हम ट्रिक से बताएंगे, ट्रिक से कैसे करते हैं। जहां पे चार्ज इसको मान लो 1 2 3 1 2 3 1 वाले चार्ज को 3 पे, और जो 3 पे जो 3 और 2 पोजीशन जो डबल बॉन्ड हो 1 2 पे लेके जाओ, वही तो किए हैं। अब देखो फिर क्या, फिर देखो निगेटिव सिग्मा पाई, इस निगेटिव चार्ज को यहाँ पे और इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे कर दो। इस पाई बॉन्ड को ब्रेक, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं ब्रेक करते ना तो यहाँ पे 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, 5 बॉन्ड का, लेकिन कार्बन बनाता है कितना है, 4 ही बनाता है, इसलिए यहाँ पे ये शिफ्ट कर जाता है। जब ये शिफ्ट होगा तो क्या बन गया, ये शिफ्ट हो गया तो क्या बन गया, ये शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे निगेटिव हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड OH प्लस हो गया। अब फिर से देखो क्या होता है, जब ये पाई बॉन्ड यहाँ देखो पाई सिग्मा निगेटिव सिग्मा पाई, फिर से कंजुगेशन ये यहाँ पे गिरा, फिर से वही बात है, फिर से कार्बन कितना बॉन्ड हो गया, 5 बॉन्ड, 5 तो होगा नहीं, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने बॉन्ड को खींच लेगा, ऑक्सीजन यहाँ से अपने बॉन्ड को खींच लेगा। जब ऑक्सीजन अपने बॉन्ड को खींचेगा तब आपको फाइनल स्ट्रक्चर बन जाएगा इस टाइप का, फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। फाइनल ये यहाँ पे और यहाँ हो जाएगा OH, समझे। अब देखो तब हम पूछे कि फिनोल का टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा, 5 से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता, ध्यान देना। फिनोल का 5 से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितने भी बेंजीन के ऊपर वाले ग्रुप हैं, जो भी इसे मान लो बेंजीन हुआ, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, उन लोग का 5 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ट्राई करके देख लेना, 5 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, 5 से ज्यादा नहीं बनेगा, समझे। 5 से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो देखो ये अब इस स्ट्रक्चर में तुम्हें डिफरेंस क्या नजर में आ रहा है, बताओ। यहां देखो ना, ये भी तो वही है, ये भी तो वही है, यहां भी 2 लोन पेयर, वहां भी 2 लोन पेयर, क्या डिफरेंस है, डबल बॉन्ड के पोजीशन का डिफरेंस है, डबल बॉन्ड के पोजीशन का डिफरेंस है, डबल बॉन्ड के पोजीशन का डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस, समझो कैसा डिफरेंस है, देखो ना कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड वो डीलोकलाइज हो रहा है, डीलोकलाइज मतलब घूम रहा है, डीलोकलाइज का मतलब क्या होता है, घूम रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसका आता है, फिनोल का। नोट कर लो, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर। अच्छे से पढ़ाई करो, इसको अच्छे से नोट कर लो बढ़िया से। आप देखो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, और भी सारे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ट्रिक से भी करेंगे, इसे भी करेंगे, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, समझे। और ऐसे 3-4 कंपाउंड का और प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन पे, आ जाएंगे डायरेक्ट स्टेबिलिटी पे आएंगे। तब तक के लिए इतना पढ़ाई करो, ठीक है, इतना नोट करो, अच्छे से रिवाइज करो सारी चीजों को। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, इस पे सारा डिटेल, सारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे। तब तक के लिए पैनिक नहीं होना है। नीट एग्जाम के लिए आपको 6-7 महीने का टाइम बचा हुआ है, उससे कम ही टाइम है, 5-6 महीने का, उस पूरे जान लगा दो, झोंक दो पूरा अपने आप को। आप नहीं करोगे ना तो नहीं सिलेक्शन होगा, बहुत एक तो इतना हाई फाई कट ऑफ जाता है, 650 तक आपको नंबर लाना है, तो उसके लिए आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो ठीक है, करो, हमसे जितना हो पाता है हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और जितना हो सकता है लेक्चर को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सकता है शेयर करो, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।